हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, कल हमने आपको हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। हमने इसमें इसको वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताया था और स्वर कितने होते हैं हमारे और कौन कौन से होते हैं ये बताया था। तो बच्चों, आज हमारी डेट है 31 जुलाई, डे फ्राइडे, और क्लास हमारी 6। इसके यहाँ तक हमने आपको करा दिया था कि स्वर संख्या में 11 होते हैं। इसके आगे का हम आपको आज बताएंगे। तो बच्चों, आप पाएंगे कुछ वर्णों में अ, ई, उ, ऋ उच्चारण में आ, ई, उ, ए, अ, ओ, औ की तुलना में कम समय लगा है। अतः उच्चारण की दृष्टि से स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय हो, उन्हें लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं बच्चों। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, तो वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। और प्लस स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर से तिगुना समय लगे, ये प्लस स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को भी दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम आदि। लिखते समय प्लुत के आगे तीन का यह चिन्ह अंकित कर दिया जाता है, जिसका अभिप्राय है कि तिगुना समय। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अब देखो यहाँ पे दे रखे हैं प्लुस स्वर होते हैं ओम, है ना, और मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, ऋ। और ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो इस तरीके से स्वर के ये भेद होते हैं। इसके बाद आती हैं बच्चों स्वरों की मात्राएं। तो हमारे जो स्वर होते हैं अ से लेके अ तक, इनको व्यंजन के साथ जब हम मिला के लिखते हैं तो इनमें कुछ मात्राएं चिन्ह दिए गए हैं, तो हम इनकी ये मात्राएं लगाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वतंत्र रूप परिवर्तित हो जाता है और ये मात्रा कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं। ये बच्चों, ये स्वर हैं, ये इनके मात्रा चिन्ह हैं और इनसे ये शब्द बनाए गए हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा आयोग भाव। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, वो आयोग भाव कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग, बड़ी अंग और ये चंद्र बिंदी जो होती है, ये हमारे आयोग भाव होते हैं। अनुस्वार छोटी अंग को कहते हैं बच्चों। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गंगा, जंगल, हंस। और अनुनासिक यानी कि जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है और जिसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। और विसर्ग होते हैं जो हम किसी वर्ण के पीछे 2 मात्राएं लगाते हैं, यानी कि हलंत ह, इसका वो होता है उच्चारण जिसका चिन्ह 2 बिंदी होती है, जैसे दुख, प्रातः, अतः। तो ये तो हमारे स्वर बच्चों। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि इनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसलिए ये व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों, अब व्यंजन स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म, ये 3 तरह के व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों सहित ये संख्या में 39 यानी कि 39 होते हैं। इन्हें निम्नलिखित भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी न किसी आंतरिक भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम मुंह से कोई भी ध्वनि निकालते हैं तो हमारे अंदर के किसी न किसी भाग को वो छूती है, जैसे क, म, है ना, क से लेके म तक। ये 25 व्यंजन होते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसके बाद आता है ये का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, क से लेके मा तक। अब अंतःस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर यानी गर्मी, ऊष्मा पैदा करती है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 से श, स, श, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे छ, श्र, ज्ञ, त्र।
क श मिलके छ बनता है, स र मिलके श्र, ज और ज्ञ मिलके ज्ञ, त और र मिलके त्र। या फिर आते हैं हमारे द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन वर्ण 2 बार मिलता है, यानी कि जो हम आधे आधे लिखते हैं, जैसे आधा अक्षर और पूरा अक्षर, तो वो हमारे द्वित व्यंजन होते हैं। जैसे पक्का, कुत्ता, पत्ता, ये हमारे द्वित व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ना वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिका, हम इन सभी के द्वारा वर्णों का उच्चारण करते हैं। निम्न उच्चारण स्थान तालिका के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तो बच्चों हमारे मुख के उच्चारण स्थान है, ये स्वर हैं और ये व्यंजन है। तो ये तालिका सभी बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में बनानी है और अच्छे से समझनी है। अभी आते हैं रा व्यंजन के संयुक्त रूप। अब ये र में यदि स्वर ना हो तो वे किसी अन्य व्यंजन से संयुक्त होता है, तो इस स्थिति में र अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है, जैसे आर्य, सूर्य, कर्म, धर्म। रा व्यंजन यदि स्वर सहित हो तो उसे पहले कोई व्यंजन बिना स्वर का हो तो र पदेन के रूप में उस वर्ण के साथ जुड़ जाता है। जैसे आम्र, धूम्र, मतलब कि उससे पहले कोई भी स्वर आ रहा हो तो वह वहाँ पे नीचे ऐसे आता है। और ट, ठ, ड, ढ के बाद आने वाला स्वर रहित रा पदेन के रूप में नीचे मात्रा र की मात्रा जो लगती है वो उस तरीके से ड्रम, ड्रामा, इस तरीके से ये आता है। श और र नियमानुसार श्र बनना चाहिए, परंतु उपरांत रूप में श्र बन जाता है, श्री वाला। तो इसलिए तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 2 वर्ण। तो अब आज के लिए बस इतना ही है। तो आपको आज वर्क में क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बच्चों नए वर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।